Hello friends, I am Kunal Verma. Welcome to you in my YouTube channel Spiritual Wellness. दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका कि नाम है द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ पे बहुत ही एक अहम योगदान है, रोल रहता है। आज हम जानेंगे इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएंगे कुछ इंटरैक्टिव टूल्स के साथ, जिसमें कि आप लोगों को मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार यहीं पे पॉज कर आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर आइए, ताकि जो भी मैं आपसे पूछूंगा आप उसका बहुत ही तैयारी के साथ आंसर देना, और हम जानेंगे कि आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपका पॉजिटिव लेवल कहाँ तक जा रहा है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग आप में है, कैसे इसको डेवलप करनी है। तो दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करने से पहले हम बात करने जा रहे हैं थिंकिंग के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि थिंकिंग यानी कि सोच का हमारे जीवन पे बहुत ही अहम योगदान है, अहम रोल है। वी बिकम व्हाट वी थिंक एंड वी डू व्हाट वी थिंक। हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। कभी आप जीवन में ट्राई करके देखना, सुबह उठ के अफर्मेशंस देखना कि मेरे को हे भगवान मुझको पैसा चाहिए, हे भगवान मुझको धन दौलत चाहिए, हे भगवान मुझको रिश्तों में अच्छी सेहत चाहिए, हे भगवान मुझको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती हैं जब हम अपने आप से विचार करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। तो थिंकिंग के साथ हम अपने आप के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो अगर हम उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक लेके चलें तो हम किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य को सोचते हैं। कोई भी चॉइसेस आप देखेंगे जीवन में, आप काम कर रहे हैं तो वो पहले आपकी चॉइसेस बनेगी, आपके माइंड में थॉट आएगा कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, फिर आप वो काम करते हैं। तो कुल मिलाकर थिंकिंग के साथ ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों अब हम थिंकिंग में आगे चलते हैं कि अगर हमारी ये सोच जो कि हमारा पूरा जीवन को नियंत्रित करती है, अगर इस जीवन में, इस थिंकिंग में नेगेटिविटी आ जाए। नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है दोस्तों? देखिए नेगेटिव थिंकिंग ऐसा होता है कि जब हम अपनी सोच में कुछ निराशावादी शब्द ले आते हैं, कुछ डाउट्स ले आते हैं, कुछ अनहोनी के बारे में सोच देते हैं कि ऐसा ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, ये व्यक्ति बेकार है, ये व्यक्ति बुरा है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी जो चीज़ें की बुराई के बारे में हमें सोचती हैं, वो सब चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं तब भी हमारा जीवन इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, एंगर करने से हमारे अंदर ट्रिगर्स आते हैं, इमोशंस ट्रिगर होते हैं। एंगर के साथ ही साथ हमें हमारी बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार हम जब हम गुस्से में होते हैं तब हम कई बार बोलने में भी लड़खड़ा जाते हैं, अच्छे से बोला नहीं जाता, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और चाहते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि दोस्तों जब हम में नेगेटिव थिंकिंग आई होती है या कुछ बुरा विचार हमारे मन में आता है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें फटाफट टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। तो देखिए छोटे से थॉट्स के साथ अगर हमारी बॉडी इतना रिएक्ट करती है तो सोचिए जब भी नेगेटिव थिंकिंग हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है तब हमारा जीवन कितना बुराई में चल जाता है। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा नेगेटिविटी बात नहीं करते हुए हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे। हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव वे में रखें। तो दोस्तों अपने पास पेन और पेपर तैयार रखें। अब मैं आपको एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन देने जा रहा हूँ। कुछ मैं आपको वर्ड्स दूंगा, आपने उसके सेंटेंस बनाने हैं। लेकिन मेरे सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हर सेंटेंस को आपने 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ऐसा ना हो कि आप वीडियो पॉज करके उसके बाद उसको लंबा ले जाएं, ऐसा नहीं करना आपने। केवल आपको 10 सेकंड दूंगा मैं एक सेंटेंस के लिए, और वो सेंटेंस बनाने के बाद मैं तुरंत आपको एक वर्ड और दे दूंगा, उसका सेंटेंस बनाना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होगा। तो रेडी? तो चलिए दोस्तों, मैं जो वर्ड आपको देने जा रहा हूँ उसका आपने सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस can be in English or in Hindi, any language you like. So number 1 is pen, PEN, pen. Note down, 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको।
कोई भी विचार आपके मन में आ रहा है उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छा। सेकंड, ब्लड, BLOOD, ब्लड यानी कि खून। इस पे कोई सेंटेंस बनाइए आप। वेरी नाइस। नंबर 3, करप्शन। मेक ए सेंटेंस, करप्शन। चलिए दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड इज हेल्प, HELP, हेल्प। मेक एनी सेंटेंस कम्स इन योर माइंड, क्विक। वेरी गुड। द लास्ट सेंटेंस, रिस्पेक्ट। मेक ए सेंटेंस, क्विक। 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप, स्टॉप, यहीं पे रुक जाइए। ओके, नाउ इट्स द टाइम टू इवेल्युएट व्हाट यू हैव रिटन ओवर देयर। दोस्तों, इसको इवेल्यूशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी जो आपको शब्द दिए हैं, सेंटेंस आपने बनाए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, एक टर्म आती है WAT, जिसका अर्थ होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये टर्म अक्सर अमेरिकन्स आर्मी यूज़ करती है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और कई तरह के डॉक्टर यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। बेसिकली क्या होता है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक शब्द दिया जाता है पेशेंट को या रिक्रूटर को, जिसने रिक्रूट होना है, उसको बोला जाता है कि आप इसके बारे में कोई भी विचार लिखें, और व्यक्ति जो भी विचार लिखता है उससे व्यक्ति को जज किया जाता है, उसके बिहेवियर को जज किया जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार के बिहेवियर का है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, इससे हम आपको लोकेट कर पाएंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इमीडिएट जो थॉट आया है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने शब्द बोला है कि इमीडिएट थॉट, आपका से केवल उस पल का जो थॉट था, क्या वो थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव हैं। मे बी यू आर टोटली पॉजिटिव पर्सन, बट द इंस्टेंट थॉट केम्स इन योर माइंड मे बी नेगेटिव, और वाइस वर्सा, मे बी यू आर a totally negative person and the thought came is totally positive. So we will just only evaluate the sentence you write down. दोस्तों, अभी हम आपसे टोटल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो आपको खुद इवेल्युएट करना पड़ेगा। मैं केवल आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने मार्क्स कैसे लगाने हैं। आपने मार्क्स लिखने हैं -1, 0, +1 एंड +2। ये मार्क्स आपने कैसे लगाने हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा। देखिए दोस्तों, आपने जो भी सेंटेंस लिखा है, अगर उस सेंटेंस में, या मान लीजिए हम पहले सेंटेंस उठाते हैं पेन, मैंने लिखा है आई हैव ए पेन। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल। ब्लड का था, हमने लिखा होगा कि ब्लड कलर इज रेड, लाइक दिस। कोई भी ऐसा यूनिवर्सल सेंटेंस अगर आपने लिखा है तो आपने उसको मार्क्स देने हैं 0, ना ऊपर ना नीचे, 0, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में कोई शब्द नेगेटिव जुड़ गया, यहाँ तक कि इवन आपने नॉट, डू नॉट, नेवर ऐसे शब्द भी लगाए हैं, आई हेट पेन, आई डोंट लाइक पेन, ऐसा कुछ जोड़ा है, तो आपने उसको -1 की कैटेगरी में लेके जाना है। सिमिलरली +1 आपने देना है कि अगर आपने उसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ दिया, लाइक आई कैन राइट अ ग्रेट थॉट्स विद दिस पेन, और ह्यूमन कैन डेवलप देयर माइंड्स विद द पेन, लाइक दिस। कोई पॉजिटिविटी आपको शो हो रही है, तब आपने लगाना है +1। दोस्तों, अब बात हो रही है +2 किसको लगाना है। देखिए, एलिवेटिंग थॉट्स, श्रेष्ठ विचार, सुपर एलिवेटिंग थॉट्स, ऐसा सेंटेंस जो कि टोटली पॉजिटिव है और साथ में आपने उसमें आई जोड़ दी है, ये खुद को जोड़ दिया है। मैं इस पेन से बहुत ही सुंदर
लिखने वाला हूँ। +2, मैं खून दान देकर इस मानव कल्याण की सेवा करूँगा। ठीक है, +2। ऐसे कुछ सेंटेंस अगर आपने लिखे हैं तो उसके आगे आप +2 मार्क्स लगा दीजिए। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप प्लीज़ तब तक इसको या तो वीडियो पॉज करके मार्क्स लगा लीजिए, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड। सो दोस्तों, अब आपको समझ लगी होगी कि आपने मार्क्स कैसे लगाए हैं, आपके मार्क्स कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने 0 लगाया है, कहाँ कहाँ आपने 1 लगाया, +2 लगाया, -2 लगाया। जो शब्द मैंने आपको बीच में दिए थे, हो सके तो उसमें आपने टेररिज्म वगैरह था, उसमें शायद आपने टोटली आप विकेट उड़ गई होगी और आपने -1 लिख दिया होगा, कुछ आप शब्द से आगे होंगे। तो डोंट वरी, अभी मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। अब मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगा, आपने मेरे को मार्क्स देने इसी बेसिस पे, ठीक है। द वर्ड इज टेररिज्म एंड आई मेक ए सेंटेंस, आई लव टेररिज्म। अब आप मेरे को क्या मार्क्स देने वाले हैं? आप सोचेंगे यार आई भी आ गया, लव भी आ गया, दोनों शब्द पॉजिटिव आ गए, लेकिन टेररिज्म है साथ में। अगर हम वाक्य को पूरा पूरा पढ़ें तो यार आई लव टेररिज्म, तो ये तो वाक्य अच्छा नहीं लगता, इसको +2 देना तो बहुत बेकार है। +1 भी नहीं दे सकता, -1 भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी भी शो हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक -1 सेंटेंस है, नेगेटिव विचार है। चाहे इसमें सारे हमने पॉजिटिव वर्ड जोड़ दिए हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो गलत दिशा में जा रही है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये -1 की कैटेगरी में आएगा। अब मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, आप उनको प्लीज़ मार्क्स दीजिए। आई हेट टेररिज्म। जी, अब आप हमको क्या मार्क्स देंगे? आपको लगता है कि यार ये तो बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं, आई हेट टेररिज्म, ऐसा होना चाहिए, आप शायद मेरे को +2 की कैटेगरी में रखने वाले हैं। लेकिन माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमने -1 की कैटेगरी में रखना है। यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। आई हेट टेररिज्म इज़ गुड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ मुझे मार रही है, मैं भी उसको मार रहा हूँ। वन वर्ड इज नेगेटिव एंड आई आल्सो एड अप वन मोर नेगेटिव। क्या दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए? नहीं हुए ना। कोई व्यक्ति मुझको सड़क पे गालियाँ दे रहा है, मैं भी उसको गालियाँ देने लग गया हूँ। क्या ये पॉजिटिविटी दिखी है आपको? नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही जब हम किसी नेगेटिव वर्ड्स को लेके, नेगेटिव थॉट को लेके और नेगेटिव बात करते हैं तो वो और नेगेटिव हो जाती है। मैंने लिख दिया आई हेट टेररिज्म। टेररिज्म तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बाद में जाएगा, पहले माइंड में बात जाएगी आई हेट, मैं नफरत करता हूँ। तो दोस्तों ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। अब मैं आपके लिए एक और प्रतियोगिता लेकर आया हूँ, एक और सेशन। आप प्लीज़ एक बार फिर से कॉपी पेन अपने हाथ में उठा लीजिए, कुछ शब्द आप लिखिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आप लिखिए जो आपके माइंड में आ रहे हैं। अभी सिर्फ अपने वर्ड्स लिखने हैं। राइट डाउन प्लीज़। मैं आपकी कुछ हेल्प कर देता हूँ। आप लिखिए लव, केयर, रिस्पेक्ट, शेयर, पीस, अबंडेंट, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, फॉरगिव, लर्न, हेल्प। वेरी गुड। सो यहाँ तक हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से कुछ शब्द दे रहा हूँ। अब आप सेंटेंस एक बार फिर से बनाइए, लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस पर सेंटेंस आपके पूरी तरह से पॉजिटिव होने चाहिए। बीच में कोई भी नो, नेवर, डू नॉट वगैरह नहीं लगाना, और आपने सेंटेंस को पूरी तरह से पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि शायद अब आपको समझ आ चुकी होगी पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेट, HATE। अभी मैं आपको 20 सेकंड देने वाला हूँ, चलिए आराम से शब्द बनाइए आप, पूरा जोर लगाकर। हाउ इट शुड बी इन ए पॉजिटिव वे। हेट, डायरेक्शन गलत नहीं जानी है, ध्यान रखना है। हेट, चलिए
सेकंड वर्ड पेन, PAIN, पेन बनाइए। दर्द, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग, बट इट शुड बी पॉजिटिव एंड आई नो यू आर डूइंग बेटर, वेरी गुड। थर्ड वर्ड corruption. Please make a sentence, positive sentence. Do not use the word no, never, do not. चलिए 5 4 3 2 1 स्टॉप। रेज योर हैंड, जिस हाथ में पेन पकड़ा उठा लीजिए प्लीज। स्टॉप। ऑसम। दोस्तों, हमारा टॉपिक था आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो आपने सेंटेंस बनाए होंगे वो टोटली पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। आपको पता लास्ट सेशन में भी क्या हुआ है? लास्ट सेंटेंस जो हमने बनाए हैं अभी, मैंने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स की पूरी बम्बार्डमेंट कर दी, हेट, पेन, करप्शन, और आप पता क्या कर रहे थे? आप इस नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्या लिख रहे थे आप? आई रिस्पेक्ट द पर्सन who helps other to come from hate. Pain is inevitable, but I resonate with it. I thanks God for every situation. कुछ भी आप लिख रहे थे, मेरे को पूरा यकीन है कि आप इन नेगेटिव बम्बार्डमेंट्स को झेल रहे थे और इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यही पॉजिटिविटी है। दोस्तों, ये तो केवल एक छोटा सा टॉपिक था। इस सेशन से हमने अब क्या सीखना है, बहुत समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, दुनिया आप पे नेगेटिविटी की बम्बार्डमेंट करती चली जाएगी, लेकिन आपकी सोच पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपने नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये अब आपके हाथ में है, और आपने ये कला आज सीख ली है। घर गए हैं, वाइफ लड़ रही है, बट आपके माइंड में क्या चल रहा है? आई लव माई वाइफ, आई हैव टू रिस्पेक्ट हर, है ना? वेरी गुड। बाहर लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो मर्जी चल रहा है, लेकिन आई लव द पीपल, आई विल हेल्प देम टू कम आउट फ्रॉम द फाइट। यस, तो दोस्तों, ऐसे ही आपकी ये ज़िंदगी जीनी है, और ऐसे ही आपने अपना नज़रिया रखना है। दिस इज़ एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। थैंक यू सो मच आज के सुंदर सेशन के लिए। मुझको पूरा यकीन है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कि इस छोटे से प्रयास के साथ आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे, और आप ज़रूर कोशिश करेंगे आगे से कोई नेगेटिव चीज़ आपके सामने आए, कैसे उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थिंकिंग में। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही वी बिकम व्हाट वी थिंक एंड वी डू व्हाट वी थिंक। इसको जरूर याद रखना है। आपने पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव ज़िंदगी जिएंगे, और फिर आपको सब कुछ एबंडेंस में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। We will see you very soon with the next topic. Till the time, go self-made. हम मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए आप सबको प्यारी प्यारी ओम।